नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और आप हमारे साथ देख रहे हैं कॉमन डिस्पैच। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने 10वीं की परीक्षा सीबीएसई की 10वीं परीक्षा को रद्द कर दिया है, तो वहीं 12वीं की परीक्षा को 1 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं, जिनका नाम है जेम्स कुमार यादव जी। तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं, क्या स्वागत करते हैं या फिर उनका कुछ और मांग था। तो सर, आज कोरोना के कारण जो है सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है 10वीं के बोर्ड को। देखिए, सबसे पहले तो आपको सही कर दें, शुद्ध कर दें हम कि हम प्रदेश महासचिव नहीं, प्रदेश सचिव हैं। और जहाँ तक बात रही कोरोना को लेकर, तो अब तो लोगों को देखिए, हम भी ये नहीं चाहते हैं कि लोग बीमार हों, कहीं से परेशान हों। जो प्रकोप, जो ये आपदा आई है, जो विपदा हमारे देश पे आई है या पूरे दुनिया में जो ये विपदा आई है, ये किसी की हाथ की विपदा नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब जब चुनाव की घड़ियां आती है, यहाँ बिहार में भी आपने देखा होगा कि जब कोरोना चरम सीमा पे था, विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। एक तरफ कोरोना का आपदा है, दूसरी तरफ बाढ़ से बिहार झेल रहा था, लेकिन फिर भी सरकार ने क्या करवाया? चुनाव करवाया। और जब चुनाव में हम लोग गए, चुनाव शुरू हुआ, उसके बाद बिहार का एक भी आंकड़ा नहीं आता था, एक दिन में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आता था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कोरोना फिर से बिहार में हावी हुआ ना। आज अभी देख लीजिए, 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। पुडुचेरी में हो रहा है, असम में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। मतलब इन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, आखिर कोरोना कहाँ चला गया? तब तो ये तो बहुत बढ़िया एंटीडोर मिल गया है देश को। सरकार को चाहिए लोकसभा भंग करवा दे, अब पूरे देश में एक बार तुम्हें चुनाव करा दे, कोरोना खत्म, जड़ से खत्म हो जाएगा। अरे भाई, कोरोना है तो फिर आप भीड़ क्यों लगवा रहे हैं? आप सभा क्यों करवा रहे हैं लाखों लोगों के बीच में? इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जान के साथ खेलना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल था कि परीक्षा को रद्द किया गया है। देखिए, ये कोरोना जब आया तो यही एक बच्चा का आप सुने होंगे, सोशल साइट पे चल रहा है, एक गाना गा रहा है वो, कि कोरोना को पता नहीं हम लोगों से क्या दुश्मनी है कि एजुकेशन पे, खासकर एजुकेशन और मैरिज लाइफ पे ही उसका हमला हो रहा है। शादी विवाह बंद कर दो, चलिए अब तो शादी विवाह में कुछ लोगों का इजाज़त भी मिल गया है। खासकर एजुकेशन, स्कूल बंद कर दो, एग्ज़ाम रद्द कर दो, पढ़ाना है नहीं। और ऊपर से जितने भी निजी संस्था वाले हैं, स्कूल वाले, वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया गार्जियन से वसूल रहे हैं उसका अलावे, और उस पर सरकार का कोई जिक्र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। अभी हाल में हम खुद अपने भगना का 1.5 लाख रुपया पेमेंट किए हैं और फिर स्कूल बंद हो गया। पढ़ाई चौपट है। मतलब एजुकेशन में ही कोरोना है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, लोग अपने स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकते हैं, लेकिन शाही स्नान हो रहा है, उसमें कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, धड़ल्ले से भरे हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में, उसमें कोरोना का नहीं है। लाखों लाख के लोग के बीच में जाके अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं, उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, तो वहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ एजुकेशन में है। आप देख लीजिए ना, अब तो ये सरकार कर दी ना कि 90% सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, 15 किलोमीटर पर एक सरकारी स्कूल होगा। अब बताइए इसका मतलब क्या है? जो गरीब का बच्चा 15 किलोमीटर अगर चल कर या तो बाइक से या तो साइकिल से जा सकता है, तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा? वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तो ये इसलिए किया गया कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। ये एक इनका नया फंडा है, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। किसका फंडा है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार, दोनों तो एक ही है ना भाई। एनडीए का सरकार बिहार में अभी चल रहा है और एनडीए की सरकार वहाँ है, केंद्र में है। अब कहिएगा विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो कौन नहीं दिला रहा है? तो यहाँ एनडीए का सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी नहीं है, तो फिर कौन देगा? हम देंगे। जब नीतीश जी, बार बार यही नरेंद्र मोदी हैं जो 35 घोटाला गिनाने का काम किए थे नीतीश जी का, जब वो महागठबंधन में आए थे। तो अब जब एनडीए के साथ चले गए नीतीश जी, 35 घोटाला खत्म हो गया। मतलब कि 4 दिन पहले जेम्स चोर था और आपके साथ चले आते तो काम खत्म हो गए, बहुत बड़का राजा हरिश्चंद्र हो गए। यही है ना।
सर ये तो आपके साथ भी हुआ था, जब 1.5 साल के लिए आपकी सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार जी आपके साथ आ गए थे तो अच्छे थे, अब जब अलग हो गए हैं तो आप लोग पलटू हम राम ये करते कहाँ हैं। बोल रहे हैं? हम तो 15 साल का गिनाते हैं। हम तो ये गिनाते हैं कि 15 साल का जोड़िए और जो 18 महीना हमारे साथ कार्यकाल रहा वो काम गिनाइए। हम ये नहीं कहते कि नीतीश जी अच्छा काम किया, हम तो ये कहते हैं ना कि 15 सालों में आपने बिहार को लूट कर रख दिया। हम ये बोल रहे हैं कि 18 महीने जो हमारे साथ आप रहे उस कार्यकाल को देखिए कि उसमें क्या विकास हुआ बिहार के लिए। और जब आप बिहार को फिर एनडीए के साथ चले गए बिहार में, तो फिर आज क्या है, हम इसकी बात करते हैं। घोटाला की तो बात वो करते हैं, हम काम की बात करते हैं। कब तक बात करते रहेंगे घोटाला का? हम जानते हैं कि ये लोग करप्शन के जननी हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आज क्या हो गया? शराब में कौन लोग हैं? जब मंत्री का साक्ष्य दिया जाता है मंत्री पे, तो औकात देखने की बात की जाती है गांधी मैदान में। अब बताइए, एक मंत्री का इतना बड़ा औकात हो गया कि वो गांधी मैदान में नेता प्रतिपक्ष का औकात देखे, तो नेता प्रतिपक्ष तो बहुत दूर की बात है। हम एक आम कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक छोटा सा सिपाही हैं। गांधी मैदान में जेम्स यादव खड़ा हो जाता है और वो मंत्री का अपना औकात है तो पूरा लगा लें। इसका मतलब आप ललकार रहे हैं क्या? एकदम ललकार रहे हैं, खुला चुनौती दे रहे हैं। आप बात कर लीजिएगा उनसे, खुला चुनौती उनको दे रहे हैं कि जेम्स यादव वहां खड़ा रहेगा गांधी मैदान में, आपको जितना औकात लगाना होगा लगा लीजिए। नेता प्रतिपक्ष बहुत दूर की बात हो गए। हम उस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं और ये एक आम कार्यकर्ता आपको चैलेंज करता है। अरे भाई, आप शराब बेचवा रहे हैं, आपके स्कूल में शराब बिक रहा है, आपके भाई पर FIR होता है और आप कह रहे हैं कि हम बहुत राजा हरिश्चंद्र हैं। नीतीश जी चुपचाप बैठे हुए हैं। यही है ना, भूमि सुधार मंत्री हैं, यही बोले थे कि जब हम आए हैं यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा झोल हुआ है, बहुत करप्शन है। कौन करप्शन किया? 15 साल से किसकी सत्ता चल रही है? कौन था सत्ता में? बीजेपी और जदयू ना, तो लालू जी आगे करने क्या? और उस समय नीतीश जी को नहीं सूझा था? जिस समय गठबंधन किए थे महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन से पहले ना लालू जी को सजा मिल गया था। अरे मूर्ख जनता को मत बनाइए, काम करने के लिए आए हैं। आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात किए थे, विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात हुई थी, आज तक नहीं मिला। स्मार्ट सिटी बनाने का बात हुआ था, आज तक नहीं बना। मुजफ्फरपुर को चमकी बुखार से दूर करने के लिए 100 बेड के ICU का एक हॉस्पिटल का निर्माण करने की बात हुई थी, आज तक नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार का बात हुआ था, नहीं हुआ। फिर 19 लाख का जुमला आपने लाया, उस पर बात कीजिए। आप तो 19 लाख पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आज 5 महीने हो गए सरकार बने हुए, 19 लाख छोड़िए, 19 लोगों को रोजगार मिला। कौन बात करेगा इस पे? कोई ब्लूप्रिंट है लोगों के बीच ला के रखे? कुछ नहीं है साहब। ये तो बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। आए दिन प्रतिदिन देखिए नरसंहार पर नरसंहार हो रहा है। आप देख लीजिए, मधुबनी में हुआ, इससे पहले गोपालगंज में हुआ था, JP यादव के पूरे परिवार को मार दिया गया था। आप मधुबनी नरसंहार का जिक्र किया तो सुशील मोदी ने सीधे शब्दों में कहा था कि मधुबनी नरसंहार का जो मुख्य आरोपी है वो यादव है और तेजस्वी यादव का बहुत ज़्यादा करीबी है। और मधुबनी नरसंहार का जो आरोपी है वो यादव है कि राजपूत है कि भूमिहार है, उससे तो हम तेजस्वी यादव ही कहने नहीं गए थे। तेजस्वी यादव ही कहने गए थे क्या कि वो कौन है? लेकिन हमें जहां तक पता चला है वो तो प्रवीण झा है, वो यादव है नहीं। अगर यादव भी है तो यादव होने का लाइसेंस मिल गया है उसको क्या कि नरसंहार करे? या तेजस्वी यादव ही जाके कहे हैं वहाँ कि यादव है, इसको बख्श दीजिए? तेजस्वी यादव तो इंसाफ मांगने वहाँ गए थे ना, वो तो गए हैं। अगर उसमें यादव भी है तो उसको पकड़ के अंदर कीजिए। आप कर क्या रहे हैं? JP यादव के पूरे परिवार को मार दिया गया, कौन था? आज तक क्या हुआ? एक भी पकड़ा है आज तक? मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के घर में हेल कर रेप कर दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया, आज तक पकड़ाया? जदयू नेता की हत्या कर दी गई उसके घर के बाहर, आज तक पकड़ाया? रुपेश हत्याकांड में देखिए जबरन फंसाया गया। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मारने वाली की पत्नी और मरने वाली की पत्नी दोनों के दोनों ये कह रही है कि CBI जांच होना चाहिए। आज तक ऐसा हुआ था क्या? नहीं। ये इतिहास में पहली बार न हुआ है।
कहाँ है सरकार? सोई हुई है? कौन निंद्रा में? तो सरकार, अगर मान लीजिए सरकार सोई हुई है तो जगाने के लिए आप लोग क्या करने जा अरे रहे हैं? जगाने के लिए तो रोड पे आ रहे हैं। अब क्या करें? विधायक को भी मारा जा रहा है विधानसभा में। किसके सवालों को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ? आम जनमानस के सवालों को लेकर ना। उस पर मारा गया, विधायक का पटरी तोड़ दिया गया, रीढ़ तोड़ दिया गया, गोड़ तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया। हम लोग रोड पर थे, हम लोग का गोड़ हाथ तोड़ दिया गया। नहीं देखे आप लोग? देखे ना भाई। तो इनको जो करना है करें, लेकिन फिर भी हम रोड पर रहेंगे। सदन से लेकर सड़क तक कहा जाता है, लोहिया जी बोले थे कि सब सड़क सुनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। और तेजस्वी यादव न सदन को आवारा होने देंगे और सड़क को सुना होने देंगे। सर क्या खेला हुए महाराष्ट्र बंगाल में चल रहा है, सॉरी महाराष्ट्र का हमने जिक्र किया, बंगाल में चल रहा है एक सब खेला हुए। और तेजस्वी जी भी सीधे तौर पे बंगाल के भाषा की एक रैली में कह चुके हैं कि अगर 2 मई को ममता दीदी की सरकार बंगाल में बनती है तो बिहार में भी खेला होगा। क्या आपको लगता है? देखिए, 2 मई को ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है बंगाल में। सबसे पहले तो आप एक गांठ बांध लीजिए कहीं पे लिख के कि 2 मई को ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है वहाँ पे। और खेला होवे, इसलिए खेला होवे कि जो बिहार की स्थिति बन चुकी है, आज लॉ एंड ऑर्डर पे कौन सवाल उठा रहा है? शर्म से डूब मरना चाहिए सरकार को कि एक भाई दूसरे भाई को यह कह रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार में कौन है बाबू? सबसे ज़्यादा मंत्री आपके, सबसे ज़्यादा सांसद आपके, सबसे ज़्यादा विधायक आपके, और वो बीजेपी जदयू को कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है। तो कौन सुधारेगा? 2 डिप्टी सीएम आपके। ये तो मूर्खता की हद पार हो गया। हमको और आपको, पूरे बिहार के लोगों को मूर्ख न बनाया जा रहा है। 15 साल से सरकार में आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम आपके हैं, सबसे ज़्यादा सांसद आपके हैं, सबसे ज़्यादा विधायक आपके हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री आपके हैं, और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। तो कौन सुधारेगा? जेम्स यादव जाके सुधारेगा? तो खेला होवे, बिहार में भी खेला होवे। 2 तारीख के पहले हुआ हो जाए, उसके बाद बिहार में करे। सर आखिरी सवाल, कोरोना अपने चरम पे पहुंच गया दूसरा बार में, तो आपके जो भी बिहार के कार्यकर्ता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना को लेकर? देखिए, सबसे पहले उस पर एक चीज़ और आपको बता दें कि जब फर्स्ट फेज में कोरोना आया था, पूरे देश में आया था, व्यापक स्थिति में आया था, बहुत बड़ी आपदा थी। लेकिन आंकड़े के लिहाज से जो इस बार की जो लहर है वो पहले बार से दुगनी लहर है। आखिर हुआ क्यों? ये हिंदुस्तान में हो रहा है, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि सारा देश उस पहले वाले लहर से सबक लेकर हॉस्पिटल खोलने में लगा, अपने व्यवस्था करने में लगा कि कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर दूसरा अटैक होता है तो कैसे बचा जाए, उसके बचाव में लगा। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? जो देश के प्रधानमंत्री है वो बीजेपी के प्रचार करने में लगे हुए हैं। उनको ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो पार्टी से ऊपर होता है, देश के लिए होता है। हमारी सरकार एडवर्टाइजमेंट करने में लगी हुई है, करोड़ों रुपया न्यूज़ चैनल को देने में खर्च करने में लगी हुई है कि ताकि मेरा एडवर्टाइजमेंट कीजिए, मेरा प्रचार कीजिए। इससे बचने का तो कोई मार्ग नहीं ना खोजा गया। इसका कारण है कि दूसरा चरण हिंदुस्तान में भयावह स्थिति हो गया। अभी दूसरे देश में कहाँ क्या हो रहा है बताइए? क्या स्थिति है हमारे हिंदुस्तान में? तो इसका देनदार तो आज जो हो रहा है प्रदेश में या देश में, तो ये सरकार के नाकामियों के कारण हो रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, हम और आप भुगत रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे लोगों से कि सरकार आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। आप अपनी सुरक्षा आप खुद करें, क्योंकि सरकार तो आत्मनिर्भर बोलिए रही है कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब समझते हैं? तो फिर सरकार क्यों है? क्यों है सरकार? चमकी बुखार का हॉस्पिटल बनेगा आत्मनिर्भर से? हम बनवाएंगे जाके कि सरकार बनवाएगा? कोरोना टेस्ट आत्मनिर्भर से होगा, जेम्स करवाएगा कि सरकार खोलवाएगी? तो लोगों से ये अपील है कि आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल दिया गया है, तो आत्मनिर्भर बने और अपनी सुरक्षा खुद करें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ जरूर धोएं हैंड वॉश से। इन सब चीज़ों का पालन करें और कोरोना को अपने परिवार से दूर रखें, बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें। धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य। तो ये थे हमारे साथ युवा राजद के सचिव, जिन्होंने सीधे तौर पे चुनौती दी है
रामसूरत राय मंत्री, जो कि अभी फिलहाल मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको कि अगर उनको तेजस्वी यादव से वो न फरिया कर वो जेम्स यादव से फरिया ले पहले, फिर वो नेता प्रतिपक्ष से फरियाने की बात करेंगे। वहीं सीधे तौर पे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जहां एक तरफ पूरा देश हॉस्पिटल, अन्य देश हॉस्पिटल बनाने में लगा हुआ था, तो भारत की सरकार देश में के अंदर राजनीति कर रही थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कॉमन डिस्पैच न्यूज़।